Hello बच्चों, let's read the question and the question says what is एम्बायोसिस, what are its pathological effects। एम्बायोसिस क्या होता है और इसके पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है और की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन हियर इज एम्बायोसिस। एम्बायोसिस और एम्बायोसिस क्या होता है। एम्बायोसिस इज अ infectious disease। It is a infectious disease और ये किसके द्वारा कॉज्ड होते हैं। इट इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा कॉज होती है। और इस डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। लेट्स सी द इसका जो मेन सिस्टम होता है सिम्टम होता है वो होता है ब्लडी डायरिया, मतलब खूनी पेचिश। फर्स्ट और मेन सिम्टम इज ब्लडी डायरिया। ब्लडी डायरिया एंड जो सेकेंड फिफ्थ सिम्टम होता है उसे एब्डोमिनल पेन। हमारा जो एब्डोमिनल होता है उसमें पेन होता है। एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन, ये दोनों इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। और ये जो डिजीज होती है एमीबोबाइसिस, ये किसके द्वारा होती है। एंटमीबा हिस्टोलिका द्वारा। और जो ये अमीबा रहता है पहले ये रहता है इन सॉइल, पहले रहता है इन सॉइल और सॉइल में ये मंथ तक जिंदा रह सकता है। और उसके बाद अगर ये हमारी बॉडी में आ जाए, सपोज अगर हमारे फिंगर्स पे ही अटैच हो जाए, कह सकते हैं इन फिंगर, तो ये अराउंड 45 मिनट्स तक हमारे फिंगर नेल में जिंदा रह सकता है। ये 45 मिनट तक हमारी जो फिंगर नेल है उसमें जिंदा रह सकता है। और ये कैसे फैलता है, अगर हम बिना ढका खाना खाएं या कोई गंदगी, हमें अपनी सैनिटेशन, अगर हमें अमीबाइसिस से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी सैनिटेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसके प्रिवेंशन के लिए, फॉर प्रिवेंशन व्हाट कैन वी डू, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। इम्प्रूव सैनिटेशन, अपनी साफ सफाई को बढ़ाना चाहिए। और इसके जो डायग्नोसिस होता है वो किया जाता है स्टूल एग्जामिनेशन से। डायग्नोसिस मेथड, मेथड जो इसका मेन मेथड है वो है स्टूल एग्जामिनेशन। और ये कभी कभी ये बिल्कुल इसके जो सिम्टम्स के दिखने का तरीका होता है, किसी किसी एनिमल या किसी किसी ह्यूमन में ये बिल्कुल सिम्टम्स नहीं दिखाता है, किसी में माइल्ड सिम्टम्स दिखाता है और किसी में बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखाता है। सो इसके सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं। सिम्टम्स कैन बी symptoms can be first no symptoms, second mild symptoms,
थर्ड जो होता है वो होता है सेवियर। या तो वो बिल्कुल सिम्टम्स नहीं दिखाता है, या तो माइल्ड सिम्टम्स दिखाता है, या बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा सेवेरली इंसान उससे इन्फेक्ट हो जाता है। और इसका जो पैथोजन इफेक्ट है, इसका जो पैथोजेनिक इफेक्ट होता है वो, ये हमारे जो बॉडी में आकर इसका पैथोजेनिक जो इफेक्ट होता है वो 3 इवेंट्स पाए जाते हैं उसमें, मोस्टली 3 इवेंट्स, 3 मेन इवेंट्स पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट होता है कि वो बॉडी में आके डायरेक्टली होस्ट सेल को किल करता है, डायरेक्ट होस्ट सेल किलिंग। उसके बाद ये इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है, इन्फ्लामेशन। और थर्ड है, ये क्या करता है, ये पैरासिटिक इन्वेशन करता है, पैरासिटिक इन्वेशन, पैरासिटिक इन्वेशन करता है। तो अमीबाइसिस क्या होता है? अमीबाइसिस एक इन्फेक्शनस पैरासिटिक डिजीज होती है जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा कॉज होती है। और इसके जो मेन सिम्टम होते हैं वो होता है ब्लडी डायरिया और एब्डोमिनल पेन। और ये सॉइल में मंथ्स तक रह सकता है और हमारी फिंगर टिप्स पे 45 मिनट्स तक। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।